देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं मैत्री, जो होना था सो हो चुका। अब इस तरह रोने से या सोचने से चीजें ठीक नहीं होंगी। चीजें ठीक होंगी तो सही एक्शन से होगी। तूने स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू किया था और यहां तक लेकर आई। रोना बंद। तू ऐसे वीक नहीं पड़ सकती। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि तेरा करियर यहीं खत्म हो चुका, उन्हें तुझे ये दिखाना होगा कि अभी तो तेरी शुरुआत हुई है। कुसुम आंटी के फोन से कहीं नंदिश ना वीडियो कॉल कर रहा हो। हाय बच्चों। हेलो माँ, आपको मिस कर रहा था इसीलिए कॉल किया। रे, मासी भी आपको बहुत 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 मिस कर रही थी। अच्छा ये बताओ, खाना खाया? मम्मी को बनाना कहाँ आता है? इतनी मिर्ची डाली थी, उफ। मैंने तो कुछ नहीं खाया, बस उनकी डांट खाई है। नंदिश बेटा ऐसे नहीं बोलते। आप नंदू मामा से कह दो ना, वो आपके लिए कुछ और बना देंगी। और हाँ, आपने मासी से प्रॉमिस किया था ना, आप नंदू मामा का ख्याल रख रहे हो? नंदिश, मासी से किसने कहा था कि अब तो मैं बिग बॉय हो गया हूँ मासी? तो बिग बॉयज थोड़ा सा तीखा खाना खा लेते हैं बेटा। ऐसी छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट्स नहीं करा करते। अच्छा ये अरे फोन कट गया शायद। नंदिश, मेरी शिकायत कर रहे थे मैथी से? ये सिखाया इन 6 सालों में उसने तुम्हें? नंदिश, मैं बोल रही हूँ, अगर मैं अपने में आ गई ना तो तुम्हें 6 दिन में सही कर दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी। मैत्री का गुस्सा मैं नंदिश पे नहीं निकाल सकती। सॉरी नंदिश, सॉरी। मामा पे शाउट की ना, सॉरी। से नंदिश, आपको पता है आपकी मैत्री मासी आपसे दूर क्यों हो गई? नहीं पता ना? मैं बताती हूँ। नंदिश, आपको पता है मैत्री मासी ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते उठाते थक गई थी, इसलिए वो चली गई आपसे बहुत दूर। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। वो घर गई है क्योंकि उनकी मॉम की तबीयत खराब है, जैसे कि आपकी खराब है। वो उनकी केयर करने गई हैं और मुझे भी आपकी केयर करने को बोला है। हाँ नंदिश, आपकी मासी ने आपसे झूठ बोला? वैसे भी आपको वो सच क्यों बताएगी? आपको पता है वो ना आपसे बोर हो गई थी, इसलिए भाग गई। और आपको पता है जो हमें छोड़ देते हैं ना, उनके पास ना कभी भी नहीं जाना चाहिए। समझे बेबी? माय बेबी बॉय, आजा। पहले तो कट ही हो गया, अब तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हो गया? नंदिश का फोन ऐसे क्यों कट हो गया? कहीं नंदिनी ने तो उससे फोन नहीं ले लिया? समझ ही नहीं आ रहा कि उसके पास जाके बात करूं या उसके बाहर आने का इंतजार करूं। पापा, हाँ दीदी के परेशानी का रीजन मिल गया। दीदी जल्दी आओ। मम्मी, पापा, आपने आवाज दी? मैत्री, सचिन ने पता लगा लिया है तेरे लैपटॉप में क्या गड़बड़ थी। हाँ बेटा, हाँ? ये देख। सचिन, कैसे सारा डेटा गायब हुआ था? दीदी, आपका अकाउंट किसी ने हैक किया।
और एक ईमेल भेजा है आपके सारे क्लाइंट्स को, ये बताते हुए कि पिछले 6 सालों में आपके साथ क्या क्या हुआ है, पर्सनल डिटेल्स, और आशीष भैया और आपके फोटोज भी अटैच कर दिए उसके साथ। जिसने भी ये किया है ना, हम उसे साइबर क्राइम का चार्ज लगा के अंदर कर देंगे। नहीं पापा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी को कुछ भी नहीं साबित करना। मेरा सच मुझे पता है। स्टिल दीदी, जिसने भी किया है उसका हम पता लगा के रहेंगे। मैं साइबर सेल के वर्मा जी को अभी फोन करता हूँ, अपराधी थोड़ी देर में सामने होगा। पापा, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है इसके पीछे कौन हो सकता है। कौन? बेटा बता तो सही, साइबर जेल ना सही, ये तो पता लगे उसके अपराध करने की वजह क्या है। नहीं पापा, उस इंसान से और काफी सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। उस एक इंसान की गलती का खामियाजा बाकी लोग भी भुगतेंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा, इस सब में गुड न्यूज़ तो सुनी नहीं आपने। आपका पूरा डेटा रिकवर हो चुका है। ऑल द क्लाइंट्स डेटा इज बैक इन द लैपटॉप। देखा, हम इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हार सकते। ये हुई ना असली गुड न्यूज। अब डेटा भी मिल गया है तो पुराने क्लाइंट्स भी वापस मिल जाएंगे। फॉर श्योर। हाँ, चल बेटा मैत्री, शुरू हो जा। इतने सारे क्लाइंट्स हैं तेरे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो जरूर मिलेगा। महादेव जी, मदद करना। हाँ, हेलो अमित जी। सॉरी मैत्री, फिलहाल इस प्रोजेक्ट को यहीं रोक रहे हैं। मैत्री, हमने दूसरे प्लानर को हायर कर लिया है। हमें आपके खिलाफ कुछ चीजें मिली हैं और अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं मैत्री, तो क्या हुआ? आज कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, कल फिर से कोशिश करेंगे। वैसे भी जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। आई रियली होप सर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे और आप अपना डिसीजन सुनाए। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपको भी मेरी पर्सनल फोटोज और मेल्स मिले होंगे। इस वक्त मार्केट में मेरी इमेज खराब करने के लिए ये फोटोज और मेल सर्कुलेट हो रहे हैं सर। मेरे पुराने बाकी क्लाइंट्स को भी भेजे गए थे। इसीलिए अगर इसके चलते आप मुझे काम नहीं देना चाहते तो आप मना कर सकते हैं। आपके मेल्स और फोटोज तो मिले थे हमें। इनफैक्ट मेल में जो लिखा हुआ था उसे पढ़ के एक बार अपनी चॉइस पे डाउट भी हुआ था, मगर जिस कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात रखी है, नज़रें चुराने के बजाय नज़र मिला के जिस सामने से आपने जो बात रखी है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। देखिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं आई रियली डोंट केयर। हमारा इवेंट हमारे सब कुछ है, हमें अपने इवेंट से मतलब है। हमारे इवेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं समझी नहीं, इसका मतलब? यही कि आप हमारा इवेंट कर रही हैं। Congratulations, all the best. Thank you sir. Yes मैत्री, finally you did it. अब देखना, इस इवेंट को ना इस शहर का बेस्ट इवेंट बनाना है और मार्केट में आग लगा देनी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैत्री इतना खुश क्यों नजर आ रही है? इसे तो रोते हुए आना चाहिए था ना बाहर। कहीं इसने क्लाइंट को मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया? ऐसा लगा कि कोई मुझ पर निगाह रखे हुए है। मैं भी ना।
इसका पीछा करती हूँ। ये मैत्री इतना खुश क्यों लग रही थी यार? कहीं इसने डील तो क्रैक नहीं कर दी? नो 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 नंदिनी नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी मेहनत मैं मैत्री का करियर बर्बाद करने में कर रही हूँ, उतनी मेहनत तो उसने बनाने में भी नहीं की होगी। मैं मैत्री को ऐसे जीतने नहीं दे सकती, नेवर। कांच खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। मैत्री, तुझे बात करनी होगी लेकिन मुझे नहीं करनी है। नंदिनी, बात करनी पड़ेगी। बात तो तुझे करनी होगी नंदिनी। भाग के जहां भी जाएगी मुझे ही पाएगी। जो खेल तू खेल रही है उसका दी एंड आज होके रहेगा। What the hell? पीछा करते करते मेरे घर के पास तक आ गई। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। मैत्री, आखिरकार तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मेरा पीछा क्यों कर रही है? पहले तूने मेरा रास्ता रोका, अब तू सीधे मेरे घर तक आ गई। नंदिनी, मैं तेरे घर के पास वही कर रही हूँ जो तू मेरी मीटिंग के बाहर कर रही थी। मैं क्या करूंगी तेरी मीटिंग के बाहर? यार, अब तो अपने एक्टिंग वाले जोन से बाहर आ जा। चेहरे पे ना हमेशा नकाब पहनने से चेहरा खराब हो जाता है। मैं जानती हूँ तू मेरी मीटिंग के बाहर क्या करने आई थी। अच्छा जी, इतने कॉन्फिडेंट है तो बता क्या कर रही थी? मेरे क्लाइंट्स की डिटेल्स चोरी करके उन्हें मेरे और आशीष के फोटोज और मेल्स या तो तू या वसुंधरा आंटी भेज सकते थे। क्यों कर रही है ये सब तू नंदिनी? मुझसे प्रॉब्लम थी ना, मैं चली गई तेरी लाइफ से, फिर क्यों मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स तू और बढ़ा रही है? तुझे समझ भी आ रहा है? पुलिस वाले की बेटी हूं मैं। ये साइबर क्राइम तुझ पे बहुत भारी पड़ सकता है। मैत्री और नंदिनी घर के बाहर खड़े रह के क्या डिस्कस कर रहे हैं? कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच जो मुझे नहीं बताना चाहते, पर आज मैं जान के रहूंगा। जी मैत्री, अभी तक तू मुझ पे फेक एलिगेशंस लगा रही थी, अब तो मेरी मम्मा पे भी डाउट कर रही है। डाउट नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे क्लाइंट्स को मेरी और आशीष की वो घटिया फोटोज या तो तू या वसुंधरा आंटी भेज सकते थे, क्योंकि उन फोटोज का एक्सेस सिर्फ तुम लोगों के पास था। मैं आखिरी बार तुझसे कह रही हूँ नंदिनी कि डर्टी गेम्स खेलना बंद कर दे और प्लीज अपनी लाइफ पे, फैमिली पे, करियर पे और बच्चे पे फोकस कर। और आशीष यहाँ क्या कर रहा है? इसे नंदिनी की हरकत नहीं पता चलनी चाहिए, वरना दोनों के बीच के रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। मुझे टॉपिक चेंज करना होगा। क्या हो गया इसे? इसकी डायलॉग बाजी क्यों बंद हो गई? नंदिनी,
मैं जानती हूँ वो ये सब क्यों कर रही है, क्या हासिल करना चाहती है। यही ना कि तेरा और आशीष का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। इसका दिमाग घूम गया है क्या? क्या अनाप शनाप बके जा रही है। मैत्री, आशीष तुम दोनों बाहर खड़े रह के क्यों बात कर रहे हो? मैं यही पास में आई थी तो मैंने सोचा अपनी दोस्त से मिलते चलो। वक्त कम है तो इसलिए कट्टू-कट बात करके जाना पड़ रहा है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, और नंदू, मैंने जो एडवाइस दी है उसे अच्छे से फॉलो करना। बाय। आशीष, वैसे तुम कब आए? चलो घर चलते हैं। नंदिनी, तुम और मैत्री क्या बात कर रहे थे? तुमने फिर कुछ किया क्या? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मेरी गलती होगी? इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है यार। नॉर्मली पूछ रहा था, पूछ भी नहीं सकता होल्ड क्या? ऑन। आशीष, तुम खुद की हरकतें नहीं देख रहे हो क्या? मैत्री भी खड़ी थी ना यहाँ पे। तुम ये भी कह सकते थे कि मैत्री की भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन नहीं, तुम क्यों कहोगे? तुम्हें मेरी गलती दिखती है ना, मैं ही तो हूँ एक कल्प्रेट। मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कहा? नंदू, नंदिनी। जी आप कहे तो फोन करके मंगवा ले। अरे भाई, अब तो घर की बहू घर में आ गई है, हमसे कब पूछ रही है, उसी से पूछ लेना। नंदिनी बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? या मम्मी जी, ऑल गुड। फिर ठीक है। अच्छा बेटा, वो किराने वाले का फोन आया था, तू बता दे क्या क्या मंगवाना है, हम मंगवा लेंगे। मम्मी जी प्लीज, मैं अभी जस्ट बाहर से आ रही हूँ और आप आते ही मुझे काम पकड़ा रही हैं। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, इस घर में रेस्ट का तो हक है ना मुझे। ये मम्मा, मैंने ड्राइंग बनाया, बताओ कैसा है? बताओ ना कैसी है? आपका फेवरेट कलर यूज किया है मैंने। अगेन न्यू ड्राइंग दो ना मुझे दूसरा ड्राइंग। चलो ना। अंदर, स्टॉप इट। हर चीज का ना अपना टाइम होता है। आपने देखा ना, मम्मा जस्ट अभी बाहर से आ रही है, मम्मा थक गई है, मम्मा को 2 मिनट सांस लेनी है, आप तो बस पीछे ही पड़ गए। पकड़ लिया मम्मा को। कभी बात नहीं करूंगा आपसे, कभी नहीं। नंदिश बेटा, ऐसे रोते नहीं। बेटा, ऐसे रोते नहीं हैं। वो आपकी मम्मा है ना, उनकी बात का बुरा नहीं मानते। मुझे मैत्री माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके साथ रहना है। बेटा, आपकी मैत्री मासी बहुत जल्दी आएगी आपसे मिलने। वो नहीं आएंगी, वो बहुत बिजी हैं। और अगर मम्मी मुझे ऐसी डांटती रही तो मैं भी चले जाऊंगा मैत्री माँ के पास। मुझे नहीं रहना है यहाँ। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं कहते। हाँ नहीं। मम्मी, पापा, सचिन, अरे कहाँ हैं आप लोग? अरे आ गई तू, बड़ी जल्दी आ गई। अरे भाई, मिठाई लेके आई है तो जरूर कोई ना कोई खुशखबरी होगी, क्यों बेटा? अरे बताओ ना फिर क्या गुड न्यूज है, ये मुझे दो। तो गुड न्यूज ये है कि मैंने डील क्रैक कर ली है। अरे वाह! अब ये डील ना मेरे करियर का गेम चेंजर होगा। पापा, देखना अब सब सही होगा। हमें तो पूरा विश्वास था, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हमारी बेटी की हिम्मत के आगे छोटी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा साधना तुमने, बिल्कुल सही। भैया, हमें तो अपनी बेटी पर शुरू से गर्व था, है और हमेशा रहेगा। अरे दीदी, ये न्यूज सुन के तो मैं सुपर चार्ज हो गया। हो जाए बल्ले बल्ले। हाँ हाँ करते हैं, पर गाना तू गाएगा। अरे व्हाई नॉट? ओ बल्ले, ओ मम्मी बल्ले, ओ पापा बल्ले, ओ दीदी बल्ले, ओए 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 ओए। मैं तो यहाँ गा रहा हूँ, बाहर कौन गा? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। आवाजें तो आ रही है।